मुस्तफ़ा गौहर आप सबका खुशामदीद कर रहा है प्रोग्राम में और उम्मीद ये रखेंगे कि आज भी आप हमारा साथ देंगे पूरे 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन के अंदर। और आज ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ रूबरू हो जाए, आपके साथ मुलाकात हो जाए फ़ोन लाइंस पर। और ये सिलसिला कल हो नहीं पाया था क्योंकि आपको याद होगा कि कल जब हमने ट्रांसमिशन शुरू किया था तो बैक टू बैक कुछ बड़ी खबरें आई थी जिसकी वजह से तमाम वक्त उसमें चला गया था। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचाएँ। आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर, तो याद रखिएगा हमारी राब्ता साइट ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in, वहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। 2 ज़ुबान उर्दू और अंग्रेज़ी में वहाँ पर ख़बर भी आप देखते हैं, तज्ज़िया देखते हैं, तबसरा देखते हैं और लाइव नशरियात चल रही है। फिर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और अपना अपडेट हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। उम्मीद है कि आज हफ्ते के पहले दिन जब 25 तारीख आज है, चले कलान रवान दवा है जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क की हम आपके सामने सियासत तो रखेंगे ही, न सिर्फ मुल्की सियासत आपके सामने रखेंगे बल्कि रियासत की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से लेकर दीगर मामलात पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहेगा हमारे साथ, हम आपको अपडेट करेंगे। आज का दिन अहम तरीन दिन है क्योंकि क्रिसमस का दिन है, तो आपको अवलन हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्रिसमस के हवाले से मसीह बरादरी के लिए। लेकिन आज हम तवारीख के पन्नों को खंगालेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे और जब हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे तो ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आप भी अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आप तक हिस्ट्री ऑफ द डे पहुंचेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से और उसके फ़ौरन बाद हर छोटी बड़ी खबर, तज़िया, तबसरा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, नए हफ्ते का आगाज़। साल 2023 के आखिरी आयाम है और यूँ भी आप कह सकते हैं कि आखिरी हफ्ता है और इसमें कुछ अच्छी, कुछ कड़वी और कुछ सही यादें भी रही होंगी। लेकिन माजी से सबक सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल को संवारा जा सके। गलतियाँ, कोताहियाँ दूर करनी हो तो फिर थोड़ा पीछे मुड़कर ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए हिस्ट्री ऑफ द डे इस फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने हम रखते हैं कुछ अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो आपको बताना या दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आज 1800 में आज ही का दिन था। क्रिसमस के दिन पहली बैनुल-अक़वामी आम तातील का ऐलान किया गया था या क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर को छुट्टी होगी। ये पहली मरतबा दुनिया के अंदर 1800 में आज ही के दिन 222 या 23 बरस कबल अनाउंसमेंट हुई। इसके अलावा 1861 में अजीम मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम और समाजी मसल्ला मदन मोहन मालवीय की पैदाइश आज के दिन हुई। 1876 में पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह कराची में आज के दिन पैदा हुए, जिनको पाकिस्तान में कायदे आज़म भी कहा जाता है। 1962 में सोवियत यूनियन ने आज ही के दिन नुवाइया जमालिया के इलाके में जोहरी तजर्बा किया। USSR जो बाद में जाकर रूस बना, या आप कह सकते हैं 1962 से पहली शुरुआत इस तरह की या न्यूक्लियर वेपन रखने की जो तस्दीक ऑफिशियली हुई थी वो आज का दिन 25 दिसंबर का था जब 1962 में दुनिया के सामने आया हुआ। साल 1977 में हॉलीवुड के मशहूर अदाकार चार्ली चैपलिन की वफ़ात हुई। लंदन में आज ही के दिन वो 1889 में 1977 में आज तो इंतकाल हुआ लेकिन 1889 में उनने जन्म लिया था और अपने कॉमिक और कॉमेडी रोल से दुनिया भर को कई बरसों तक हंसाने वाले हॉलीवुड के मशहूर अदाकार चार्ली चैपलिन आज के दिन इस दुनिया से चल बसे थे। 1763 में भरतपुर राजस्थान में आज ही के दिन महाराजा सूर जमल का कत्ल किया गया। 1924 में दिसंबर की 25 तारीख को साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश हुई। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। आज उनको भी खराजे अकीदत पेश करने का सिलसिला सुबह से जारी है। और 2012 में जनूबी कजाकिस्तान के शहर शिकमिंत में तैयारा हादसे का शिकार हुआ। 27 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी। जो ज़्यादातर इनमें लोग थे वो कारोबारी थे, ताजिर पेशा अफराद थे। तो ये वो अहम तरीन वाक़यात जो हिंदुस्तान या फिर आलमी तारीख में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, एक अपनी अहमियत है। हिस्ट्री ऑफ द डे में इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के जरिए आप तक पहुंचते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आपके सामने खबरें रखनी है। ज़रूर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिएगा। आज कोशिश रहेगी कि 9:40 जैसे ही बजें तो प्रायोरिटी पे आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाए, क्योंकि आखिरी हफ्ता है साल 2023 का और ये साल कैसा गुजरा, क्या मुश्किलात रहीं, क्या इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं, ज़रूर हमारे साथ डिस्कस इस प्रोग्राम में करने की कोशिश करें। लेकिन वो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा, उससे पहले खबरों की तरफ चलेंगे और आगाज़ सबसे पहले बात मौसम की।
चलिए जनाब, सबसे पहले आपको मौसम के मिजाज से बाखबर करते हैं। जैसे दिल्ली स्टूडियो में हम इस वक्त हैं और दिल्ली के आसपास का मौसम धुंधला है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से पूरे मुल्क को अपडेट करते चले। जम्मू कश्मीर का मौसम बदल रहा है और चिल्ला कलान के सख्त तेवर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी जो है वो बरकरार है। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में यही दर्ज हरारत जो है वो -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल के आखिर तक, यानी आज 25 तारीख है, 30 तारीख तक, रवां साल के आखिर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई जारी कर दी गई है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई और चिल्ला कलान का मौसम है, इसलिए मौसम के मिजाज के हवाले से आपको अपडेट करते रह रहे हैं। 25 तारीख यानी आज मतला आलूद रहेगा और कहीं पर भी किसी बूंदाबांदी का कोई इम्कान नहीं है। 27 तारीख को मतला आलूद रहेगा, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। ये 27 तारीख के हवाले से खबर बताई गई है। और महकमे मौसमियात, मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कुल मिलाकर 28 तारीख से 31 दिसंबर तक, यानी इस साल के आखिरी तारीख तक जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। तहाँ मगरिबी हवाओं का असर अगर बना तो 29 या 30 तारीख को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है। इस तरीके की मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई है। फिलहाल श्रीनगर के अंदर दर्जे हरारत जो है वो मनफी चला गया है और बतदरीज अगर आप देखें पिछले कई दिनों से मनफी दर्जे हरारत रात को रहता है, दिन में हल्की सी धूप जरूर देखने को मिलती है, लेकिन सयाहती मकाम पहलगाम से लेकर गुलमर्ग और गुलमर्ग से लेकर आप पटनी टॉप और दीगर मकामात की अगर आप बात करें तो वहां पर लगातार सयाहों का रश है और सयाहों के रश के बीच हल्की धुंध और हल्की धुंध के साथ साथ जो हल्की बर्फ जैसी लेयर सुबह सुबह पहाड़ों और इर्द गिर्द नजर आ रही है, उसने सयाहों का दिल जीत लिया है। इधर श्रीनगर के अंदर शदीद सर्दी के बाइस काफ़ी नदी नाले जो है वो मुंजमिद, नदी नालों के किनारे जो है वो मुंजमिद होना शुरू हो गए हैं और सुबह इन मुंजमिद हिस्सों को देखने के लिए सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद भी झील के किनारों और दीगर मकामात पर देखने को मिल रही है। इस बीच शदीद सर्दी जहां एक तरफ से है, वहीं दूसरी तरफ से त्योहारों का सीजन भी है। लेह हाईवे की भी तस्वीरें ताज़ा बता दीजिएगा, अगर कोई सफ़र करना चाह रहा है तो उसको सुबह सुबह क्या करना है। श्रीनगर लेह हाईवे की विजुअल्स आप देखेंगे। आज सुबह सुबह जो अभी तक की जानकारी हमारे नुमाइंदे के मुताबिक किसी भी तरीके से सुबह सुबह, चूंकि फिसलन भी है इसलिए गाड़ियों को चलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और जो हमारे नुमाइंदे ने हम तक तफसीलात पहुंचाई हैं, लेह, जोजिला या फिर आसपास के हिस्से हैं और ये कल से और अब तक की सारी तस्वीरें हैं जहां पर मौसम तो ज़रूर बेहतर हुआ है, लेकिन चूंकि हम बता रहे हैं कोहरा जमा हुआ है सड़क के किनारे, इसलिए मुश्किलात हैं। सुबह सुबह किसी को भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, जिसका मतलब है कि सिंथन रोड भी अपनी जगह फिसलन की वजह से और श्रीनगर लेह हाईवे भी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा के मुताबिक आज सुबह सुबह बंद रखी गई है एहतियाती तौर पर। तो आज ये तीसरा दिन है। अब जैसे जैसे दिन आगे जाएगा शायद ये कोहरा पिघले, अगर धूप लगती है तो शायद उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन चूंकि आप देखते हैं एक रिस्क फैक्टर है। इसी दिसंबर के महीने में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 दिसंबर के बाद 2 अलग अलग जोजिला के मकामात पर जो सड़क हादसे हुए जिसमें गैर मकामी सयाहों की भी जान गई थी। तो वैसी कोई सिचुएशन ना बने, इसलिए फूक फूक कर कदम ट्रैफिक हुकाम भी रख रही है। इधर जानकारी यह है कि जहां एक तरफ श्रीनगर लेह हाईवे पर बीआरओ हुकाम कोशिश कर रही है बहाली के लिए कि रास्ता किसी भी तरीके से साफ हो, तो दूसरी तरफ सिंथन किश्तवाड़ सड़क भी आज अभी तक की जानकारी के मुताबिक फिसलन की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है। सिंथन रोड की अब इतलात हैं कि उसको खोल दिया गया है, लेकिन सोच समझकर जरूर आप निकलें और सफर जब करें तो ट्रैफिक पुलिस से जरूर एक बार राब्ता करें। जबकि श्रीनगर लेह हाईवे पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि समुद्री सतह से काफी बुलंदी पर वाक़ा ये खिता है, इसलिए मुश्किलात काफी ज्यादा रहती हैं। तो ये तो एक खबर थी, लेकिन साथ साथ बात जरा त्योहारों की भी, मौसम की भी करते हैं। इशफाक, चलिए जनाब, आज 25 दिसंबर है
और 25 दिसंबर को लेकर सारी दुनिया के अंदर आज मसीह बरादरी जो है वो क्रिसमस का त्यौहार बना रही है। क्रिसमस का दिन मनाया जाता है और इस सिलसिले में वादी कश्मीर में आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मसीह बरादरी की जानिब से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम भी किया जाएगा और इस सिलसिले में गुलमर्ग के अंदर कदीम चर्च को नहायती खूबसूरती के साथ सजाया गया है और वहां पर सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद रात भर मौजूद रहेंगी। इधर श्रीनगर के अंदर तवारीखी चर्चों के अंदर कल से ही यानी जो श्रीनगर के अंदर 2-3 चर्च समारे हैं वहाँ पर जम्मू के अंदर, उधमपुर के अंदर, रामबन के अंदर और इस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्रिसमस के त्यौहार की धूम जो है वो साफ नज़र आ रही है। सेंटा को लोग देखने के लिए चले आ रहे हैं और इस तरीके से गुलमर्ग की सफ़ेद तरीन वादी के अंदर भी खुसूसी दुआया मजलिसों का एहतमाम किया गया है। तस्वीरें आप कल से देख रहे हैं जहाँ पर खुसूसी एहतमाम गिरजाघरों के अंदर किया गया था, खुसूसी दुआया मजलिसों का एहतमाम किया गया था और कल हमने देखा कि महकमा सयाहत की तरफ से भी एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसमें अच्छी खासी तादाद में न सिर्फ मसीह बरादरी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की है बल्कि मकामी आबादी ने भी मसीह बरादरी के इस त्यौहार में शिरकत करके उन्हें जहां अपने जोश जज्बे के साथ मुबारकबाद पेश की है वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपना पैगाम जारी किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां मसीह बरादरी को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है वहीं पर साबिक वज़राए आला की तरफ से भी बयानात जारी कर दिए गए हैं। इधर आज खुसूसी तकरीब का एहतमाम न सिर्फ श्रीनगर के अंदर होगा बल्कि गुलमर्ग के अंदर ये तस्वीरें कल रात की है जहां पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था। एक बार फिर से काफी रौनकें इस खूबसूरत सयाहती मकाम पर नजर आई। अब ये तो एक सिलसिला जिसकी शुरुआत अभी आप देख रहे हैं। अभी एक हफ्ता पूरा ये सेलिब्रेशंस होनी है नए साल के साथ साथ क्रिसमस के मौके पर जो मसीह बरादरी है उसकी जानिब से तकरीब का भी एहतमाम किया गया और इस तकरीब में खास बात ये थी क्योंकि महकमा सयाहत पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। 2 तरह के प्रेशर्स हैं। एक ऑलरेडी जो कल हमने आपको बताया था कि प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं, पूरे होटल्स हैं वो फुल हैं और दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें आ रही हैं तो खुद डिपार्टमेंट मान रहा है कि इस बार फ्लो काफी ज्यादा ना सिर्फ लोकल्स का, नॉन लोकल्स का बल्कि फॉरेनर्स का भी है तो वो सैयाहों की अच्छी तादाद जरूर। ये जो तस्वीरें आप अभी टीवी पर देख रहे हैं ये गुलमर्ग की है और आसिफ जैसे आपको बता रहे थे कल भी हमने ये बात की थी कल की तकरीब में न सिर्फ मसीह बरादरी के लोग इस फंक्शन में शरीक हुए बल्कि आम लोग और सयाह जो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और ये खुसूसी प्रोग्राम कल एहतमाम किया गया था। फुल पेज पे जरा चलाइएगा तस्वीरें गुलमर्ग की जहां पर रक्स की महफिल का एहतमाम किया गया था और ये कहा गया कि ये क्रिसमस और नए साल की आमद को लेकर खुसूसी तकरीब जो पूरे हफ्ते चलनी है उसका आगाज़ कर दिया गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हमने क्रिसमस ईव पे यहाँ पे एक इवेंट किया जिसमें हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो ब्रदर्स सिस्टर्स यहाँ पे आए थे उन्होंने यहाँ पे प्रेयर्स की। वी हैड अ केक कटिंग ऑल्सो। ये it's a way of celebrating the diverse festivals which we celebrate in our motherland, in our country. तो गुलमर्ग में हम ये एक हमारा एक रूटीन है यहाँ पे हर ईयर हम यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी हमने ये क्रिसमस यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। वी आर ऑल गियर्ड अप फॉर द न्यू ईयर। जैसे क्या सेक्रेटरी साहब ने भी आपसे बात की है कि ऑल गुलमर्ग इज पैक्ड अप। पहलगाम भी हमारा ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पे इस बार। सोनमर्ग जो कि इस बार हम पहली बार इसको विंटर में ओपन कर रहे हैं वहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी है हमारी। काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी इस बात में है कि फॉरेन टूरिस्ट वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस बार आ रहे हैं। गुलमर्ग के अंदर खुसूसी तकरीब का एहतमाम महकमा सयाहत की तरफ से कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया और रवां साल की तरह गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी तकरीबों का एहतमाम होगा और न सिर्फ गुलमर्ग के आसपास ये तकरीब होनी है बल्कि श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के मज़ाफ़ात में भी इसी तरीके की तकरीबों का एहतमाम होगा जहाँ पर खुसूसी दुआया मजलिसों का एहतमाम हो रहा है। ये तो थी जनाब क्रिसमस के हवाले से बात, लेकिन सबकी नज़रें अब की बार क्रिसमस को लेकर बैनुल-अक़वामी मामले पर भी है जहां पर इजराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है और सबकी नज़रें मगरिबी किनारे पर है जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। लेकिन ख़बर यह है कि दुनिया भर में जहां आज क्रिसमस
का त्यौहार नहायती अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पर मसीही बरादरी ने आज हज़रत ईसा की यौम पैदाइश को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्रिसमस के मौके पर हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतलहम पर कोई भी खुसूसी तकरीब नहीं होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी बड़ी तकरीब जो है वो वहाँ पर नहीं होगी। क्रिसमस के मौके पर हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल्लाहम सोग में है और वहाँ पर मसीह बरादरी ने यह फैसला लिया है कि किसी तरीके की कोई तकरीब वहाँ पर नहीं होगी। दुनिया भर के मसीह आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश मना रही है, लेकिन फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में मौजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लाहम में क्रिसमस की तकरीब मनसूख कर दी गई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लाहम, जो कि खुशियों और रोशनियों से भरपूर क्रिसमस मनाने के लिए मशहूर है, मैं अब की बार क्रिसमस के त्यौहार को नहीं मनाने का फ़ैसला लिया है और ये साफ कर दिया गया कि गज़ा, फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच जो संगीन सूरत हाल बनी हुई है उसके बीच अब की बार ये तकरीब और ये जो दिलकश मनाजिर वहाँ से देखने को मिल रहे थे वो देखने को नहीं मिलेंगे। ये बड़ी खबर कि क्रिसमस के मौके पर हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल्लाहम में सोग है और इसका ऐलान बाज़ाब्ते तौर पर मसीह बरादरी की तरफ से कर दिया गया है। एक और अहम मामले की करते हैं और पिछले 3-4 दिनों से आप जानते हैं कि सरहदी जिला राजौरी और पूंछ या पीर पंचाल पूरा जो है वो इस वक्त सुर्खियों में है। लेकिन बड़ी खबर, क्योंकि तहकीकात उस केस में चल रही है जहां पर शहरी हलाकतें हुई, 3 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद से ही तहकीकाती अमल शुरू किया गया है। और बड़ी खबर यह है कि फौज की जानिब से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म इस मामले में दे दिया गया है। बफलियाज ऑपरेशन में जो 3 मकामी शहरी मारे गए, जिनको काफी टॉर्चर करने की इतलात मौसूल हो रही थी, और फौज ने अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए इस मामले को, जिससे उम्मीद अब ये की जा रही है कि 72 घंटों में तहकीकात फास्ट ट्रैक बुनियादों पर की जाएगी, मुकम्मल कर ली जाएगी। और जराये से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अगर 72 घंटों में ये चीजें सामने आती हैं तो शायद फौज की जानिब से जो अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है तो सजाएं भी कुछ लोगों को तय की जा सकती हैं अगर कसूरवार इसमें पाए गए। इसके अलावा जराये ये भी बताते हैं कि इस मामले पर चूंकि जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपनी जगह तहकीकात की तस्दीक कर चुकी है, दूसरी तरफ फौज से जुड़ा हुआ मामला था, फौज ने अपनी जगह इस मामले में तहकीकात की ताकि अवाम के एतमाद को बहाल रखा जा सके। मुतालबात काफी तेजी से जोर पकड़ रहे थे। जानकारी के मुताबिक आर्मी की तरफ से 3 सीनियर अफसर और 1 इनमें ब्रिगेडियर शामिल है, कुल मिलाकर 4 लोगों को शिफ्ट कर दिया है। यानी इस कैंप से इस पूरे इलाके को जहां तक निगरानी में रखा गया था, जिम्मेदारियां काफी थी, इस पूरे खित्ते की निगरानी सिक्योरिटी फोर्सेस करती थी, तो फौज भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लेकिन अब जराये से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक एक सीनियर अफसर, जिनमें एक ब्रिगेडियर भी है, 3 दीगर अफसरान हैं जिनको शिफ्ट करने की खबर है, जबकि पुलिस की जानिब से भी इस मामले में तहकीकात शुरू करते हुए FIR दर्ज कर दी गई है। 3 शहरियों की हलाकत के बाद पुलिस, सिविल इंतजामिया, फौज अपनी अपनी जगह तहकीकात में और तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं और अब यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में डिसिप्लिनरी एक्शन भी बाज़ाब्ता तौर पर लिया जाएगा। जबकि इसी केस के दौरान जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, बाकी जो जख्मी अफराद थे वो जिला अस्पताल पुंछ में है, उनका बेहतर इलाज हो इसकी मांग तो की जा रही थी, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है, जिनकी 9 से 10 के आसपास तादाद बताई गई। दीगर 3 की मौत के बाद यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आर्मी की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराने का फैसला ले लिया गया है। जराये से हम आपको ये खबर बता रहे हैं और 72 घंटों के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। फौजी जराये की तरफ से ये इतलात सामने आई है। आर्मी की तरफ से फिलहाल बड़ा ट्रांसफर भी कर दिया गया है। एक ब्रिगेडियर समेत 3 सीनियर अफसरों को इस इलाके से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर
अब एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इक़दाम कत्ल का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि एक्शन बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि फौज की तरफ से पहले ही इस बात का इशारा दे दिया गया था कि किसी भी कीमत पर ये इंसानी हुकूक की पामानियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कहीं पर भी फौज की तरफ से कोई नाजेबा कार्रवाई की गई होगी तो उस पर अमल होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ी बात ये जिसको लेकर कल से लगातार सियासी गलियारों में गहमा गहमी थी और महबूबा मुफ्ती से लेकर दीगर सियासी जमातों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जो 10 अफराद फौजी तहवील में हैं उनके बारे में अता पता होना चाहिए, क्योंकि क्योस और कन्फ्यूजन है उसको लेकर अब ये इतलात सामने आ रही है कि वो 10 के 10 अफराद रूबत सेहत हो रहे हैं और 10 के 10 अफराद जो है वो अस्पताल के अंदर और अस्पताल की जेर निगरानी उनका इलाज भी इस वक्त चल रहा है। तो बड़ी खबर कि फौज की तरफ से फिलहाल 3 बड़े अफसरों को तबादला कर दिया गया है और ये तबादला जो किया गया है वो ब्रिगेडियर पद्मा आचार्य, ब्रिगेड कमांडर जो राष्ट्रीय राइफल्स के थे उन्हें वहां से तब्दील कर दिया गया और उनके साथ साथ 3 मजीद सीनियर अफसरों को इस पूरे मामले के बीच तब्दील कर दिया गया है जो पुंछ सुरनकोट के आसपास के इलाकों के अंदर गुज़श्ता 3 दिन से तनाव बना हुआ है। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर फौज की तरफ से जहां गुज़श्ता दिनों आला सतही इजलास तलब किया गया था, हालात का जायजा लिया गया था, वहीं पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ने भी कल इस खित्ते का, इस इलाके का दौरा किया और वहां पर अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लेते हुए अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने पर जोर दिया है। तो बड़ी खबर कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया गया है। ज़राए से हमारे पास इतलात आ रही है 72 घंटों के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल होगी। पुलिस की तरफ से इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज कर दिया गया, मर्डर केस दर्ज कर दिया गया है और तहकीकात वहां पर भी जारी है। एक तरफ से पुंछ के अंदर जो सूरत हाल बनी है उस हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, वहीं पर जरा खबर को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आर्मी के चीफ की, क्योंकि आर्मी चीफ का दौरा जम्मू कश्मीर है और आर्मी चीफ का दौरा जम्मू आज मुतवक्का है। आर्मी चीफ जनरल पांडे आज जम्मू पहुंच रहे हैं जहां पर वो मिलिट्री कमांड काउंसिल का इजलास तलब कर रहे हैं, यानी जो लोकल कमांडर्स हैं उनके साथ रजौरी पुंछ की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। यह बात काबिल जिक्र है कि यह दौरा उस वक्त किया जा रहा है जब चंद दिन पहले सरहद पर गोली चली थी जिसके नतीजे में फौजी जवान भी अज़जान हुए थे और बाद में कुछ सिविलियंस की किलिंग्स भी हुई थी। इस बीच तनाव को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल पांडे खुद जम्मू का आज दौरा करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में फौजी क़यादत के साथ उनका मशावरत और मीटिंग्स भी तय पाई गई है। माना जा रहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर भी जम्मू की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और जो सूरत हाल पुंछ, रजौरी, सुरनकोट, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों के अंदर उभर रही है उस पूरे मामले पर भी आर्मी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर खुसूसी बहस तमहीज़ का सिलसिला जारी है और वहां पर भी सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है। आर्मी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आर्मी चीफ आज दौरा जम्मू कर रहे हैं और ये जम्मू का दौरा इंतहाई अहम दौरा माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान सीनियर अफसरान के साथ तफसीली तबादला ख्याल होना है और ये जो पूरा बेल्ट है आप जानते हैं सरमा के दौरान दरअंदाजी की भी कोशिशें हुई हैं, चाहे आप सांबा अखनूर से शुरुआत करेंगे, जबकि इसी दौरान कल के जो वाक़यात पेश आए, फिर जाकर 21 दिसंबर को जो हुआ, फिर शहरी हलाकतें, फिर गमों, गुस्सा, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फौजी अफसरान ने जिसका कल भी तज़किरा किया कि अवाम को साथ लेकर ज़रूरी चलना है ताकि इन ऑपरेशंस को कामयाब बनाया जाए। कहीं पर अगर कोई गलती कोताही होती है, वो पिछली खबर में आपको बता दिया कि क्या फौज अपनी जगह कर रही है, लेकिन साथ साथ आज बाज़ाब्ता ब्रीफिंग के जरिए कहा जा रहा है कि जीओसी 16वीं कमांड के जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और उनकी जानिब से ब्रीफली डिस्कशन के दौरान पावर प्रेजेंटेशन के जरिए भी मौजूदा सूरत हाल जहां पर पिछले दिनों इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है उस पूरे बेल्ट में, उसके बाद फौज की जानिब से उठाए गए इकदामात पर उन्हें आज आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ बफलियाज ऑपरेशन के साथ साथ आप देखते हैं ये साल बड़ा बुरा गुजरा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और अप्रैल मई का महीना, फिर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे अक्टूबर और सितंबर साल 2021 का महीना, फिर 2022 में अप्रैल से जो शुरुआत हुई तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा फौजी एहलकारों की जानें अलग अलग जगहों पर गई है। तो इसी दौरान एक बयान और भी आया
जिसमें डिफेंस सोर्सेज की तरफ से यह भी तस्दीक की गई कि 25 से 30 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स इस पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त भी नकलो हरकत कर रहे हैं और हथियारों से लैस है, जिसमें M4 कार्बाइन का, जिसमें ड्रोन्स का, चाइनीज पिस्टल्स का और ग्रेनेड्स का यहां तक के जो है वो इस्तेमाल करने की बात कही गई। उसका मतलब है कि एक मजबूत स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी वो आज के इजलास से तय होगी। यही वजह है कि जम्मू में आर्मी कमांड के आसपास जहां आज फौजी सरबराह पहुंचेंगे उससे पहले तैयारियां और सिक्योरिटी काफी सख्त की गई है। जब पुंछ की बात हो रही है तो साथ साथ अपडेट जरा ऑपरेशन पर भी आपको दे देते हैं। आज 5वां दिन है, पुंछ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और ताजा तरीन इतलात और तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जो नफरी 4 दिन से यहां पर कार्रवाई कर रही थी, वहां पर मजीद फोर्सेज को तलब किया गया दोनों साइड से। एक DKG वाला एरिया चूंकि सड़क को मुसलसल बंद रखा गया है और मुगल रोड वाली साइड से जो बफलियाज वाला बेल्ट नीचे की तरफ है जहां एक्चुअली अटैक हुआ था, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के साथ साथ ग्राउंड इन्वेजन बढ़ाया गया है और जंगलात के अंदर भी फौज और पुलिस जो है वो मुश्तरका इस ऑपरेशन में दाखिल हो गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक चेकिंग और ये सारा सिलसिला पिछले 4 दिनों से जारी था। आज 5वें दिन में ऑपरेशन चला गया। आकाश हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और जब फौजी सरबराह का दौरा है तो क्या जम्मू से वो राजौरी पुंछ का दौरा कर सकते हैं, इस तरह के इम्कानात हैं या नहीं, इस पर भी जरा डिटेल लेने की कोशिश। और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जो लोग मुगल रोड पर सफर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो चेकिंग का एक प्रोसेस इस तरह के ऑपरेशंस में रहता है वो है मिर्जा मोड़ से नीचे जो दूसरा रोड डाइवर्ट होता है और बफलियाज में जाकर फजलाबाद के साथ कनेक्ट करने वाला ये रास्ता, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है बफलियाज से आप मुगल रोड पर सफर नहीं कर सकते। जो दूसरा नीचे वाला रास्ता है, रोड लिंक बनाया गया है, उससे आप जा सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है और आज 5वां दिन है। इस तरह की जानकारी भी है कि मकामी लोगों के जो हमारे जराये ने बताई है कि 14 से 15 लोग जिनको पहले हिरासत में लिया गया था, मनियाल गली जो बहुत करीब का इलाका है, थना मंडी का पास वाला एरिया है, DKG के करीब है, वहां से भी कुछ लोगों को एहतियाती तौर पर पूछताछ के लिए उनको भी हिरासत में लिया गया है। और ये पिछले 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट हुई है जिस पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और कई घर वालों को उनके अपनों के बारे में पता नहीं, इस तरह के इल्जामात भी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लगाए। बहरहाल मजीद तफसीलात जरा लेंगे। आकाश हमारे साथ हैं। आकाश, क्या जानकारी है 5वां दिन ऑपरेशन का और इसकी कंफर्मेशन हो पाई है कि मनियाल गली से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए फौज की और पुलिस की नफरियों की जानिब से उठाया गया है? आज 5वें दिन में ये एनकाउंटर ये सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ। इस वक्त भी बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी जो है इस वक्त जिस तरीके से मैंने कल भी बताया था, आज भी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। सुरनकोट से मुगल शाहरा पर जाने वाली गाड़ियों को जो है आज से एक दिन पहले जो है बाया फजलाबाद जाने की इजाजत थी, आज जो है सुरनकोट से बाया ये बखलियाज वाली रोड से जो है इजाजत है। वहीं पे बात करें पूरे इलाके में इस वक्त जो है अलग अलग जगह पे जितने भी डिफरेंस नाकाज है उसमें जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सुरनकोट बखलियाज रोड पे जितने भी जो है 3 से 4 नाके जो एस्टेब्लिश किए गए जिसमें आर्मी जो है बड़े पैमाने पे चेकिंग कर रही है। उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने पूछा कि मनियाल गली से, हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी कि कुछ लोगों को लिया है, तो उसके बाद ये भी सोर्स के हवाले से खबर आई कि उन लोगों को जो है रिहा कर दिया गया है। जी ये बताइएगा आकाश, चूंकि आज 5वां दिन है सर्च ऑपरेशन का और 5वें दिन के अंदर क्या अगर हम 4 दिन का खाका खींचे तो क्या कोई दोबारा कांटेक्ट उन मिलिटेंटों के साथ हुआ है जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते फायरिंग करके फौजी कानवाई को निशाना बनाया, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसमें फौजी जवान भी अज़जान हुए थे? जी गौर, इस हवाले से ऐसा कोई भी सामने नहीं आया क्योंकि दोबारा से कोई भी इस तरीके का स्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन ड्रोन्स की बात करें, जहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए उस पूरे इलाके को सर्वेलेंस में किया जा रहा है, इस वक्त भी जो है जिस तरीके से खबर आ रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जम्मू का दौरा है और इस वक्त जो है सिक्योरिटी को एक बार सुरनकोट ओवरऑल पूरे इस इलाके को जो है सिक्योरिटी पॉइंट से जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पे नाके लगे हैं और इस वक्त भी चेकिंग हो रही है। वहीं पे बात करें सुरनकोट थन्ना मंडी रोड आज 5वें रोज भी बंद है क्योंकि उसी इलाके में जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी गौर, अच्छा ये बताइएगा, खबर ये भी है कि आर्मी चीफ साहब का दौरा जम्मू है और इसमें ये भी खबर लगाई जा रही है कि वो इस पूरे इलाके का भी मुआयना करेंगे, तो क्या कोई मजीद डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की आसपास कर दी गई है? जी इस हवाले से अभी तो कोई ऐसा नहीं है। पहले से ही जो है जो सिक्योरिटी लगाई गई थी उसी को जो है थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। सुरनकोट एरिया में दिखा, सुरनकोट से लेके बफलियाज रोड पे हर जगह पे जिस जगह पे वो नाका स्टेब्लिश किया था उसमें जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। आने जाने वाले हर व्यक्ति की जो है चेकिंग की जा रही है, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही उसको जो है सुरनकोट में इजाजत आने की है। और ये जो इंटरनेट सर्विसेज 2 दिन से बंद थी, आज क्या अपडेट है आकाश?
हाँ, आज वो रोड सुरनकोट से जो मुगल शाहरा की तरफ जो रोड थी, जो 2 दिन मोबाइल से बंद इंटरनेट थी, सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज क्या बहाल हुई मोबाइल दोबारा? इंटरनेट सर्विस आज दूसरे रोज भी जो है बंद है। इस वक्त भी जो है इंटरनेट सर्विस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है बंद है। इंटरनेट मुसलसल बंद है। सिक्योरिटी एजेंसीज का 5वां दिन है जो ऑपरेशन का, और ऑपरेशन को देखते हुए मजीद कार्रवाइयाँ हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी आकाश हमारे साथ अपडेट करने के। बफलियाज ऑपरेशन का आज 5वां दिन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के ज़रिए से इस पूरे इलाके के अंदर नज़र रखी जा रही है। मुश्तबे अफराद से मज़ीद पूछताछ हो सकती है, लेकिन ख़बरें जो कल आ रही थी कुछ मज़ीद लोगों को उठाया गया, उसमें तस्दीक ये है कि उनकी रिहाई भी हो गई, और जो पहले दिन तहवील में लिए गए थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका तिबी मुआयना वहाँ पर कराया जा रहा है। इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है वो सामने आ रही है। ज़रा इस ऑपरेशन के बाद एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं रस्ल और रसाइल की, राबतों की, क्योंकि राबता मज़ीद मजबूत, फाल और मुतहरिक होने जा रहा है और जम्मू दिल्ली के बीच राबता अब कटरा तक मज़ीद मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के हाथों एक और वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है। 30 दिसंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक और पहल करेंगे और वर्चुअली वो फ्लैग ऑफ करेंगे जी दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन को। 30 दिसंबर का दिन मुकर्रर कर दिया गया है जब वर्चुअली वज़ीर आज़म साहब दिल्ली से कटरा के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। और ये वंदे भारत ट्रेन जब दूसरी चलेगी तो इससे माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत और सौगात होगी, क्योंकि उनके लिए मजीद आसानियां पैदा होंगी। 30 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह दोबारा दूसरा इफ्तिताह किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि 2019-20 के अंदर भी एक गाड़ी को इसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया था और ये दूसरी ट्रेन चलेगी अब वंदे भारत की 30 दिसंबर को, और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म साहब दिल्ली में उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन रेगुलरली हर दिन चलेगी दिल्ली से कटरा के लिए, और ये दिल्ली से कटरा का सफ़र जो है 5 से 6 घंटों के अंदर तय किया जाएगा। यानी आप दिल्ली से आपने जम्मू जाना है, कटरा जाना है, तो आपने के पास सिर्फ 5 या 6 घंटों के अंदर अंदर सफ़र होगा। जो सफ़र पूरी रात आप ट्रेन के ज़रिए कर रहे हैं, वंदे भारत की एक और ट्रेन चलने जा रही है जो अब हफ्ते के हफ्ते चला करेगी, पूरे हफ्ते चलेगी, और इससे राहत मिलेगी बहुत सारे लोगों को। इधर इतलात के मुताबिक बानिहाल रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक मुकम्मल किया जा रहा है, अब वंदे भारत ट्रेन को बानिहाल तक ले जाने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और बहुत जल्द बानिहाल रेलवे स्टेशन तक भी वंदे भारत ट्रेन को पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है मरकजी हुकूमत की तरफ से, और उन लोगों के लिए जो माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत और बड़ी सौगात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेल का इफ्तिताह किया जाएगा और 30 तारीख को ये ट्रेन का इफ्तिताह नई दिल्ली के अंदर दोबारा किया जाएगा और वर्चुअल इनॉग्रेशन के बाद इसे रवाना कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इससे पहले 2019 में वज़ीर आज़म ने एक वंदे भारत ट्रेन को भेजा था जो इंतहाई कामयाबी के साथ हमकिनार हुई है, लेकिन अब दूसरी मरतबा यानी अब हफ्ते के हफ्ते 2 वंदे भारत ट्रेनें चला करेंगी और ये वाइसा वर्सा में चलेंगी। अगर एक ट्रेन सुबह जाती थी और दोपहर को वापस आती थी, तो ये ट्रेन दोपहर में जाएगी, शाम को वापस आएगी, और इसी तरीके से ये ट्रेन का सिलसिला चलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंच सके। और इस सिलसिले में 30 तारीख हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है जिस दिन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे नई दिल्ली के अंदर वज़ीर आज़म साहब। और ये भी माना जा रहा है कि रेल लाइन मुकम्मल होने के साथ ही जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्लियर किए जा रहे हैं
इस वंदे भारत ट्रेन को, जहां एक तरफ से कटरा भेजा जाएगा वहीं दूसरी तरफ से वो बानिहाल का भी सफर करेगी। इस तरीके का बंदोबस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रखनी है। यहां पर रुकते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बात वजीर-ए-आज़म साहब की हो रही है तो वजीर-ए-आज़म की बात को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक और अहम और बड़ी बात वजीर-ए-आज़म के दफ्तर से सामने रखी गई है जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से ही सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर है क्या, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपको पल पल का अपडेट करेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।